हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 10 हिंदी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, जिसकी 100% गारंटी होता है कि बोर्ड परीक्षा में आएगा, वही प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सारे प्रश्न आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला नंबर प्रश्न है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। जैसे आपको यह बताना है कि एक एकांकीकार लेखक, आई होप कि पता होगा, ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही आंसर जो होगा वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये आपका है किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम, और इनका एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। क्या है? दीपदान। ठीक है, ये है हमारा पहला प्रश्न कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए, और आपका जो एक एकांकीकार है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, आपको जहां भी राम कुमार वर्मा दिखाई दे उसको टिक लगा देना, दीपदान। ठीक है, अगला हमारा है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताना है, संस्मरण लेखक। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट हमारे संस्मरण लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ओके, बनारसी दास चतुर्वेदी, ये है एक संस्मरण लेखक। कौन है? संस्मरण लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी। और आप दूसरा लिख सकते हो, जैसे मैं आपको 2 बता देता हूं, अगर एक ना याद हो तो दूसरा याद होना चाहिए। वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रभाकर, इनका एक शॉर्टकट नाम है प्रभाकर। तो ये हमारे हैं किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। मैंने आपको 2 संस्मरण लेखक का नाम बता दिया कि आप भूलो मत, कोई एक याद रहेगा तो भी आप बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो। ओके, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताना है। तो उपन्यास लेखक आपको पता होगा, वैसे जो आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद। ठीक है, ये आपके हैं एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, या मुंशी प्रेमचंद्र। और अगर और जानना चाहते हो किसी का नाम तो वो है आपके आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक हैं। कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, याद रखना, नाम आपको याद होना चाहिए। ये हमारा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताना है। ठीक है, यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यहां आपको बताना है जो कलम का सिपाही है ना, कलम का सिपाही, वो किस विधा की रचना है, आपको विधा बताना है। ठीक है, तो कलम का सिपाही आई होप कि आपको पता होगा किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है वो है उपन्यास विधा की रचना। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है कलम का सिपाही। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको याद रहेगा, उपन्यास विधा। ओके, याद रहेगा ना। अगला देखो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि रीति काल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। जो रीति काल है, रीति काल के 2 प्रमुख कवि का नाम बताना है। 2 प्रमुख कवि का नाम और उनकी रचनाओं का नाम। ठीक है, तो वैसे आपको पता होगा रीति काल की कवि और उनकी रचना। जैसे हमारा फर्स्ट है, लिख सकते हो बिहारी लाल बिहारी जी हैं, बिहारी, और इनकी रचना है जैसे बिहारी सतसई है। ठीक है, ये भी इनकी रचना है बिहारी सतसई।
और एक लिख सकते हो कि इसमें 700 दोहे हैं, ये भी एक इनकी रचना है, क्योंकि उनके 700 दोहे थे, तो इनमें 700 दोहे हैं, 700 दोहे हैं, ये भी एक इनकी रचना है। तो ये हमारा पहला है जो कि रीतिकाल के कवि। और दूसरे कवि आप लिख सकते हो भूषण। कौन है? भूषण। और भूषण की रचना लिख सकते हो, जैसे भूषण जी की रचना है शिवा बावनी। कौन सी रचना है? शिवा बावनी, ये भूषण की रचना है। और अगला है जो कि उनकी रचना है शिवराज भूषण। शिवराज है, ठीक है, शिवराज भूषण, ठीक है। ये भी इनकी एक रचना है शिवराज भूषण। ये दोनों रचनाएं हैं, एक है शिवा बावनी और एक है शिवराज भूषण, ठीक है। दोनों याद रहेगा ना। ये दोनों हैं आपके रीतिकाल के कवि और उनकी फेमस या फिर प्रसिद्ध रचनाएं। ओके, अब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर इन्हें कह सकते हो विशेषताओं का बताना है। ये सारे क्वेश्चंस VIMP हैं जो बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले जानते ही हो इनकी जो मतलब ऊपर लिख सकते हो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता या फिर प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं या फिर इस प्रकार से हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नंबर फर्स्ट, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना, ये हमारा फर्स्ट है जो कि है इसका मतलब प्रवृत्तियां या फिर विशेषता कह सकते हो रीतिकाल का। कौन से काल का है ये? रीतिकाल की है। और दूसरा आप लिख सकते हो इसमें आपका श्रृंगार रस का ज्यादा मांग दिया गया है। कौन से रस? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। और ये हो गया ना, दो ही पूछा जाएगा अगर 2 नंबर में आएगा। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, जैसे इसमें बिहारी लाल जी हैं तो इसमें आप लिख सकते हो दोहा, जो कि ये लिखते थे समैया, दोहा समैया। कवित्त छंद जो होता है ना, कवित्त छंदों की प्रचुरता, ठीक है, की प्रचुरता। तो ये तीनों आप याद रखना, ये तीनों विशेषताएं हैं जो कि रीतिकाल की विशेषता है। रीतिकाल जो जैसे आपके अभी छायावादी युग आएगा, जैसे ऐसे आपकी विशेषताएं बोर्ड परीक्षा में 2 जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जो कि छायावाद युग से है कि छायावाद युग के 2 कवि के नाम और उनकी रचनाओं का नाम बताना है। छायावाद युग का, जैसे अभी मैंने रीतिकाल की बात किया, अब आपसे छायावाद युग का बात कर रहा है, ठीक है। अब छायावाद युग में आपको 2 कवियों का नाम बताना है और उनकी रचनाओं का नाम। तो उत्तर में आप लिख सकते हो जो कि छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद युग के लेखक या फिर कवि हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचना की बात की जाए तो आप लिख सकते हो, बहुत सारी रचनाएं आपको याद होगा, जैसे कामायनी है, हाँ कामायनी है, और चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, और आंसू है, झरना है, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है, आंसू। तो ये सारी रचना इन्हीं की है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की। और ये हमारे फर्स्ट है। सेकंड आप याद कर सकते हो महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की 2 रचनाएं जो है यामा और दीपशिखा। कौन सी है? यामा और दीपशिखा, ठीक है। ये है महादेवी वर्मा जी की रचना यामा और दीपशिखा। ये 2 रचना मैंने बता दिया, इनका कामायनी और आंसू, और महादेवी वर्मा जी का यामा और दीपशिखा। अब देखो छायावाद युग का आपको बताना है कि छायावाद युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम बताना है। प्रवृत्ति या फिर इन्हें विशेषता भी कहा जा सकता है। तो मैंने यहाँ इस टाइप से लिखा है, ऐसे लिख देना पहले कि छायावाद युग की प्रमुख विशेषता या फिर प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, ठीक है, इस प्रकार हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हमारा है प्रेम सौंदर्य का चित्रण।
प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है आपका छायावाद युग में। और दूसरा हमारा है प्रकृति का मानवीयकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीयकरण। तीसरा हमारा है रहस्यवादी भावना। कौन सा है? रहस्यवादी भावना। ये सारे VIMP क्वेश्चन हैं, याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना। रहस्यवादी भावना, ये 3 मैंने आपको बता दिया विशेषता जो कि आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये विशेषताएं आपको याद रखना है। अगला देखो लिखा हुआ है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एक रचना तथा नाम बताना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम बताना है। देखो रचना तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे राम कुमार वर्मा जी की फर्स्ट है अंजलि। अंजलि भी इनकी एक रचना है। और दूसरा आप लोग लिख सकते हो जो कि आपके मॉडल पेपर में आया था, उत्तारण। ठीक है, उत्तारण। तो ये भी एक इन्हीं की रचना है जो कि राम कुमार वर्मा जी का। ठीक है, ये 9 क्वेश्चंस आपको याद करके ही जाना है, VIMP है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो पहला है अतिथि के चलचित्र। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि इसके लेखक या कवि कौन है। दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ये 3 ठो। और गुनाहों के देवता, इनका भी आपको कमेंट करना है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इन तीनों का जो लेखक हो या कवि हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अतिथि के चलचित्र, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला अतिथि के चलचित्र, बाण भट्ट की आत्मकथा और गुनाहों के देवता, ये तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सही सही बताना, ढूंढ कर बताना, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है, क्योंकि यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।